चलो आज स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट है, एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ बजट। मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ, जो यूनियन बजट था ना हमारा, बजट 2025, उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी फॉर विकसित भारत, हमें बनना है, एक विकसित देश बनना है 2047 तक। तो कैसे बनेंगे 2047 तक? अब ये सेम कॉन्सेप्ट है, ये आप बिहार के केस में भी अप्लाई कर सकते हो जब भी आपको बिहार के बारे में लिखना हो, ठीक है। 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बजट ने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करने की बात की है कि 4 इंजन होंगे हमारे ग्रोथ के। कौन-कौन से 4 इंजन होंगे? एग्रीकल्चर, क्यों? क्योंकि सीधी-सी बात है, अ, लगभग हाफ पॉपुलेशन है देश का, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जस्ट सेकंड, आज कैमरा ठीक हुआ है तो आज बोर्ड अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके। सेकंड है एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। थर्ड है, हमें करना है इन्वेस्टमेंट। किसमें इन्वेस्ट करना है? हमें इन्वेस्ट करना है लोगों में, हमें इन्वेस्ट करना है इकोनॉमी में, हमें इन्वेस्ट करना है इनोवेशन में। इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है, देखो इस चीज़ को थोड़ा समझो। हमें अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो या तो हम प्राइमरी सेक्टर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी से या टर्सरी। प्राइमरी से एक्सपोर्ट करेंगे उसमें वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे उसमें। सेकेंडरी में ऑलरेडी हम उतने स्ट्रॉन्ग हैं नहीं। टर्सरी में अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है तो हमें इनोवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना? ताकि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकें जहाँ से हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि हमें लोगों में इन्वेस्ट करना है, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए सरकार ने 4 फोकस एरियाज़ की बात की। ये तो इंजन है ग्रोथ के, मतलब अगर हमें ट्रेन को, जस्ट अ सेकंड। हुँ, ओके। हाँ, तो अगर हमें फ़ोकस करना होगा, तो इन 4 चीज़ों पर फ़ोकस करना होगा। ज्ञान पे, ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब गरीब, गरीब मतलब पुअर, युवा, युवा मतलब यूथ, अन्नदाता मतलब फार्मर और नारी, एन मतलब नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो 4 हमारे इंजन हुए ट्रेन के लिए। ट्रेन को पहुँचाना कहाँ पे है? डेस्टिनेशन क्या है? विकसित भारत। विकसित भारत मतलब एक डेवलप्ड इकोनॉमी हम बन जाएँगे। कब तक? 2047 तक। उसके लिए हमें ये सब 4 इंजन पे ध्यान देना पड़ेगा और इन 4 टाइप के लोगों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? इसके साथ-साथ हमें अपने देश में रिफ़ॉर्म्स करनी पड़ेंगी ताकि हम जल्दी से ग्रो कर पाएँ। अब हमने बात तो कर दी कि विकसित भारत हो जाएँगे, बट उस विकसित भारत का डेफ़िनिशन क्या है? तो बजट के हिसाब से बेसिकली हमारा गोल है कि हमें, ये एक्चुअली नीति आयोग का रिपोर्ट है, कि हमारा पर कैपिटा का मतलब है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन है, वो हमारा 2047 तक होना चाहिए $18,000। ये पर एनम है। 1 साल का $18,000। अभी कितना है पर कैपिटा? अभी हमारा जो पर कैपिटा है दैट इज़ रफली $2600, मतलब $2600 है अभी के टाइम पे, और हमें इसको लेके जाना है लगभग $18,000। अब देखो इसमें इनोवेशन का रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम सिर्फ खेती करेंगे तो सीधी-सी बात है, खेती से हमारा एकदम से इनकम तो बूस्ट होने से रहा, या फिर अगर हम लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे तो भी हमारा इनकम सडनली तो बूम नहीं होगा।
हमें कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और इसी के लिए सरकार भी इनोवेशन वाले एस्पेक्ट में ध्यान दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने आरडीआई स्कीम सुनी होगी, जो हम करंट अफेयर्स में कवर भी करेंगे, है ना? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें ओवरऑल अपना जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है उसका अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, ओके। तो नोट इट डाउन प्लीज। और ये आप हर जगह यूज कर सकते हो, मतलब जब भी आपको बताना हो कि हमें क्या करना चाहिए इन इकोनॉमिक सेंस, तो इन ट्रू इकोनॉमिक सेंस आप सिंपली बात करोगे कि देखो हमें इन एरियाज पे ध्यान देना है, जैसे जैसे हम इन एरियाज पे ध्यान देंगे ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है?